हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट है ये। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 356 है। इससे पहले आप लोगों को 355 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शामिल करते हैं प्रत्येक दिन। तो जीके का करते हैं, इसमें जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। टोटल क्वेश्चन जो होता है कितना होता है, 50 क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब तक दोस्तों इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 18,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन करके जाते हैं दोस्तों तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से मिलेगा, क्योंकि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको कम से कम इस टॉपिक के ऊपर, बिहार दरोगा एसआई के ऊपर 3 वीडियो डेली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 51 नंबर का। इनमें से कौन सा गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? कमरे के तापमान पर इनमें से तरल कौन सा रहता है, ये पूछा गया है। और गैर धातु है, कहने का जो मीन्स है ये अधातु है। क्या है? अधातु है। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो ये ब्रोमीन। अगर यहाँ पे धातु पूछता तो आयोडीन होता है तरल अवस्था में, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि 52 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है? देखिए, पेंसिल में उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, पेंसिल में जो उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ये कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? इनमें से जल जनित बीमारी नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जल जनित बीमारी कौन सा नहीं है? टाइफाइड जल जनित बीमारी है, हेपेटाइटिस ये भी जल जनित बीमारी है, हैजा ये भी जल जनित बीमारी है। यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन जो नीचे वाला BCD है ये आपका जल से होता है। जो कंठमाला रोग होता है ये जल से नहीं होता है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा आंसर राइट होगा, तो ये ऑप्शन ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि कंठमाला रोग जो है आपका जल से नहीं होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 54 नंबर का कि प्रतापगढ़, क्या पूछा है? प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो ये मारा गया था दोस्तों अफजल खान। अफजल खान जो है किसके द्वारा मारा गया था? प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर का पूछा गया कि हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण। ये जो हवा से नमी को अवशोषित कर लिया जाता है पदार्थ का कौन सा गुण होता है? तो ये पदार्थ का जो गुण होता है ये होता है डेलिक्विसेंस। क्या होता है? डेलिक्विसेंस जो है ये पदार्थ का गुण होता है। इसी कारण से जो हवा से क्या होता है, नमी को सोख लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ता लोहा पत्रक पर किसी परत होती है? जस्ता लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? इसमें पूछा है किसकी परत होती है। तो देखिए, उस पर जस्ता का परत होती है। किसका? जस्ता लेपन जब होता है तो जस्ता का ही परत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 57 नंबर में, भारी पानी यानी हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जो रासायनिक नाम होता है भारी पानी का, ये होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है रासायनिक भारी पानी का रासायनिक नाम होता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर का पूछा गया है कि कार्य यानी वर्क का SI इकाई क्या है, या इसको ऐसे कह सकते हैं SI मात्रक क्या है? ठीक है ना, SI मात्रक क्या है? तो देखिए, इसके SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। काफ़ी VVI क्वेश्चन छोटा लगता है, लेकिन बहुतों एग्जाम में ये पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 59 नंबर का है, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? यानी जो खाना बनाने का बर्तन होता है नॉन स्टिक जो होता है उस पर लेप किसका होता है? तो देखिए, उस पर जो लेप होता है वो आपका
टेफ्लॉन का लेप होता है। किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का लेप होता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन टेफ्लॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन हीरे ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है। जो कार्बन है, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपरूप। हीरे और ग्रेफाइट क्या है? ये दोनों को दोनों कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है 61 नंबर का क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस क्या है। जो लाफिंग गैस है इसका रासायनिक नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और किसी के ऊपर इस गैस को छिड़क देने से वो क्या हो, हंसता ही रहता है। जब तक इसका सुगंध रहता है क्या होता है? हंसता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये 62 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो बिजली का फिलामेंट जो बना होता है ये आपका टंगस्टन के धातु का बना होता है। टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और ये 63 नंबर का क्वेश्चन है, पानी की कठोरता को किसे डालकर हटाया जा सकता है। यानी कि पानी की कठोरता जो होता है किसे डालकर इसको रिमूव किया जाता है, हटाया जा सकता है। ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो इसको जो है क्लोरीन, क्या इसको क्लोरीन जो है क्लोरीन डालकर इसकी कठोरता को हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका और ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? 64 नंबर का क्वेश्चन है। हवा, जो हवा है ना ये क्या है? वैज्ञानिक रूप से क्या होता है हवा? तो हवा एक मिश्रण होता है। क्या होता है? हवा एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 65 नंबर में, इनमें से कौन एक तत्व है? इनमें से कौन एक तत्व है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका हीरा है ना, हीरा एक तत्व की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बायोलॉजी से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 66 नंबर में। पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? जो पायरिया होता है ये किस चीज़ की बीमारी होता है, इन किस में लगता है शरीर में? तो मसूड़ा जो होता है, मसूड़ा मुंह में होता है, मसूड़ा दांत के जो साइड में लगे होते हैं चमड़ा जैसा, ये आपका मसूड़ा होता है, इसी में लगता है पायरिया। तो यहाँ से पायरिया सही होगा, मसूड़ा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 67 नंबर का है, आलू इनमें किसका संशोधित रूप है? जो आलू है इनमें से किसका संशोधित रूप है ये पूछा गया है। तो देखिए आलू यहाँ पे लिखा है डंटल, तो यहाँ पे तना होना चाहिए। कोई बात नहीं, डंटल और तना एक ही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो आलू तना का संशोधित रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 68 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। पीएच मान जो है दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हाइड्रोजन की पावर। क्या होता है? पीएच हाइड्रोजन की पावर होता है, इसी के लिए संक्षिप्त शब्द लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और 69 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? जो दाल होता है ना, दाल जो हम लोग खाते हैं, तो इसके किसका अच्छा स्रोत होता है? तो देखिए दाल जो है दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर का पूछा गया है कि पौधे में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? जो पौधा होता है इसमें परागकण कहाँ पे उत्पादित होता है? तो परागकण फूलों में होता है। कहाँ पे होता है? फूलों में होता है। तो सी ऑप्शन सही है, परागकण फूलों में होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 71 नंबर का क्वेश्चन है कि पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है, क्योंकि तो देखिए इसका उबलने का जो कारण होता है, जल्दी उबलता है, इसका जो पहाड़ियों पर हवा के दबाव की कमी होता है। क्या होता है? पहाड़ियों पर जो हवा के दबाव कमी होता है, इसी के कारण से पहाड़ियों पर कम तापमान में पानी उबलने लगता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 72 नंबर में, धुंध का कारण होता है। जो धुंध होता है ठंड के दिनों में होता है, धुंध का क्या कारण है? तो धुंध का कारण है कम तापमान पर पानी वाष्प हो जाता है। क्या होता है?
कम तापमान पर पानी क्या होता है, वाष्प हो जाता है, इसी के कारण से धुंध होता है ठंड के दिनों में। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 73 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी की सतह जो हवा से संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन एक ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए हवा के वेग पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। पानी की गहराई जो है यहाँ पे लिखा हुआ डी ऑप्शन में, इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 74 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रक्तवाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। कौन सी रक्तवाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो ये जो रक्त शुद्ध ले जाती है ये होता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा का क्या काम होता है, तो ये जो वाहिका से साफ रक्त फेफड़ों में पहुंचाना ये फुफ्फुस शिरा का काम है। तो यहाँ सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 75 नंबर का पूछा गया है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। किसके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा। तो यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 76 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार का ऑडिट है, यानी कि राज्य सरकार का जो ऑडिट होता है किसका विषय वस्तु होता है। तो देखिए एक यूनियन का विषय वस्तु होता है। क्या होता है, ये यूनियन का विषय वस्तु होता है। जो आपका भारत का सीजीए है ये भारत सरकार और कोई भी राज्य सरकार का ऑडिट का देखभाल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है, ये राज्य का विषय में टिक नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 77 नंबर का है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसके प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। देखिए जो कैग होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग इसको कहते हैं, तो इस किसके प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। तो देखिए राज्य सरकार का करता है, ठीक है, सरकारी कंपनी का करता है, भारत सरकार का करता है, ये तीनों का करता है। यहाँ पे ये तीनों सही है, ठीक है, लेकिन जो नहीं करता है ये नगर जो उपक्रम है इसका नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो कैग यानी कि भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं करता है इसका, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 78 नंबर का, थोड़ा सा मैं इसको 78 नंबर का, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों कि भारतीय विदेश सेवा, ये जो है भारतीय विदेश सेवा, ये क्या है, ये किसी भी प्रकार का अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप का कॉर्ड वाला क्वेश्चन होता है, कूट वाला, ठीक है ना, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है ये। 79 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। इसमें भारतीय संघीय प्रणाली की क्या क्या विशेषता है ये आपको छांटना है इसमें से। तो देखिए भारतीय संघीय प्रणाली का जो विशेषता है, शक्तियों का विभाजन विशेषता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये नहीं है। इसके बाद जो है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपका भारतीय संघ प्रणाली का विशेषता है। एक लिखित संविधान, एकदम काफ़ी ये भारत का लिखित संविधान है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है 1, 3 और 4 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, 1, 3, 4 है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ये जो कूट वाला क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू किया जा सकता है। देखिए संविधान के उल्लंघन अगर किया हो राष्ट्रपति और उसके खिलाफ अगर महाभियोग का कार्रवाई किया जाए तो इस कार्रवाई को कहाँ किया जा सकता है, ये पूछा गया है सवाल में। तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। कहाँ पे, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है ना, चाहे वो आपका उच्च सदन हो, ठीक है, चाहे वो आपका निम्न सदन हो, ये दोनों जगह में इसका जो है क्या किया जा सकता है, इसका कार्रवाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है 81 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए लोक सेवा आयोग कोई भी राज्य का है तो वहाँ का राज्यपाल करता है। तो यहाँ बिहार है तो बिहार के राज्यपाल करेंगे, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राज्यपाल।
क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 83 नंबर का पूछा गया है कि एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे जो धन विधेयक नहीं है उसका कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन अगर ये धन विधेयक है तो इसका सीमा कितना होता है, 14 दिन होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे धन विधेयक नहीं है तो इसका कोई समय निर्दिष्ट नहीं है। क्या है, इसका कोई समय निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर ये धन विधेयक होता तो 14 दिन रहता। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 84 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1959, यानी कि 1 सितंबर, ठीक है, 1959 में ये शुरू हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 85 नंबर में, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित तंबाकू के सभी रूपों को खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। यानी पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो भी कहते हैं और इससे संबंधित जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये है आपका असम। कौन सा राज्य है, असम है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 86 नंबर का क्वेश्चन है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं। तो कितना जो सदस्य होता है राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किया जाता है, कितना ये। तो ये आपका 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग जो होता है, इतना सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो इस अनुदान को जो कहा जाता है ये कहा जाता है लेखा अनुदान। क्या कहा जाता है, लेखा अनुदान कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 88 नंबर का क्वेश्चन है, योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी। ये जो योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी ये कब की गई थी, एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, योजना आयोग की जो व्यवस्था है एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 89 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो राज्यपाल होता है ये अध्यादेश कब जारी कर सकता है। तो देखिए जब केंद्र सरकार उसे ऐसा करने को कहे। क्या है, जब नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। यानी जब भी राज्य विधायिका क्या हो, सत्र में नहीं हो, तब क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो है मैंने गलत यहाँ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 90 नंबर में, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है। जो जिला कोषागार है ये किसके नियंत्रण में आता है। तो ये जो आपका जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी उसके अधीन में आता है। तो यहाँ पे जिला पदाधिकारी होगा, जिला का जो सर्वोच्च होगा, ये जब होगा नियंत्रण, उसके अंतर में जिला कोषागार आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर का पूछा गया है, इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। तो देखिए भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है कि क्या, स्थानीय स्वशासन के जनक को। यानी सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 92 नंबर का क्वेश्चन कि ग्राम स्वराज की अवधारणा को कल्पना किसने की थी। ग्राम स्वराज की अवधारणा को कल्पना किसने की थी। तो इसका कल्पना किया था महात्मा गांधी ने। क्या, ये महात्मा गांधी की माइंड की उपज थी ग्राम स्वराज। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 93 नंबर में, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का 50% वृद्धि हुई थी। महिला आरक्षण का जो है किस वर्ष पंचायती राज में 50% की वृद्धि की गई थी, किस वर्ष। तो ये किया गया था दोस्तों आपका 2006 में। कब किया गया था, 2006 में किया गया था 50% की वृद्धि महिलाओं के आरक्षण में पंचायती राज व्यवस्था में। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 94 नंबर में, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को माना जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 95 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 96 नंबर का क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मौ 16 है, उनका लॉ 160 है, यदि संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों ये बहुत इजी सवाल है। एक गुना बी यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फार्मूला लागू करेंगे, आपको फटाक से बन जाएगा ये हिसाब, ठीक है ना। आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं जितने भी 5 क्वेश्चन मैथ से ले आऊँ सबका आंसर बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके बना लेना है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 96 का, तो इसका 96 का जो आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 97 नंबर में, ये भी मैथ से क्वेश्चन है। 5 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़के की औसत आयु क्या होगी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। तो ये होगा यहाँ पे 13.1/2 वर्ष। कितना होगा? 13.1/2 वर्ष। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 98 नंबर में, यदि क्या पूछा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी? यहाँ पे 14 मीटर है तो वृत्त की परिधि कितना है? तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, πr² निकल जाएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r का वैल्यू रखिए, ठीक है, πr²h, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि क्या होगी? ठीक है, इसकी परिधि क्या होगी, यानी कि त्रिज्या आपका 14 मीटर है तो परिधि क्या होगी? तो यहाँ पे ये पर फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला लगेगा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगेगा 2πr लगेगा। क्या लगेगा? 2πr लगेगा, यहाँ से r निकल जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपका 88 मीटर, यानी कि 88 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 99 नंबर में, 5000 रुपये की राशि पर 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो SI बराबर होता है P गुना R गुना T/100, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा SI यानी साधारण ब्याज, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइम के कारण से मैं नहीं बना रहा हूँ, किसी एक वीडियो बनाऊंगा इसका सीरीज मैथ का, तो उसमें सारे क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर का है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 5 बच्चे किसी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलता है, तो कुल कितने खेल खेले जाएंगे? ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है खेल खेले जाएंगे, तो ये आपका 10 खेल खेले जाएंगे। कितना खेल खेले जाएंगे? 10 खेल खेले जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।